अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं वेल्ट के साथ जा रहा हूं, आप भी एक नाम जल्दी पिक कर लीजिए। मैं तो आईकू रेवेनेंट एक्सपार्क की सोच रहा था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। वेल, देखने वाली बात है क्योंकि क्या होता है, बिकॉज कल के दिन फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स का काफी बढ़िया प्ले रहा था, बट नेबुला क्या शुरुआत किया है। ट्रू रिपर्स उनके खिलाड़ी को यहाँ पे हाइड्रो को नॉक इन कंफर्म किया है। हाइड्रो को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हमें पता है हाइड्रो कितना एक क्रूशियल एस पावर जो नॉक्ड नजर आ रहे थे उनको भी रिवाइव कर दिया गया। मान्य ने थोड़ा जोखिम उठाया है, वो रिस्क लिया है, उन्होंने उस रिस्क को अच्छी तरीके से कैपिटलाइज भी किया। बट मान्या डैमेज बहुत अच्छा खासा दिया, बट पीछे से पेन का कवर फायर भी आएगा, वरना ये 1v1 शायद जीत भी जाते, बिकॉज जिस हिसाब के चलना पड़ेगा। आप यहाँ पर और चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ये क्या नहीं हो रहा, क्या को भी यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट फ्रैग तो वो निकाल के गए हैं। टीआर की शुरुआत भी मैं करूंगा कि ठीक ठाक रही है, यहाँ से ज्यादा भी अच्छी नहीं, ज्यादा खराब भी नहीं। आपने 3 इंपॉर्टेंट फ्रैग तो अभी के लिए एटलीस्ट निकाले बिला के लिए। बट ट्रॉय तमिलियन दिक्कतों में नजर मुझे आ रहे, बट यहाँ पे जेनेसिस के हंटर्स उनको नॉकआउट किया जाएगा। बचना चाहते जरूर थे, बट वहां पे बचा नहीं पाए। हंटर्स वाइपर वहां पे थोड़ा सा मुश्किलों में दिक्कतों में फंसते हुए नजर आ रहे, बट फ्यूरी उनको नॉकआउट किया गया था, तो हंटर्स का कंफर्मेशन आ चुका है। फ्यूरी भी नॉकड आउट है। फ्यूरी का रिवाइवल तो मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा। वाइल वाइपर एंड ग्रेविटी दे हैव टू गो फॉर अ क्विक रोटेशन, एंड उनको एक बेटर पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे उस फाइट में अपने आप को इन्वॉल्व करके कुछ फायदा होगा नहीं, बट जिस हिसाब से विक्टोरिया समझ के ये शॉट जा रहे हैं, ग्रेविटी एंड वाइपर दोनों के लिए बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फिलहाल देखिए बच जाए तो बेहतर है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा जिस प्रकार ये जंग चल रही है, ऐसा लगा था कि वाइड स्प्रेड इतना एरिया है, फिर भी वो क्लस्टर की सिचुएशन। लेकिन टीआर के खिलाड़ी तैनात तत्पर, लेकिन आसपास और भी टीम्स का वो खतरा मंडरा रहे। लेकिन इस दौरान टीम वैनगार्ड उनका तो हमें अंत देखने को मिलता नजर आएगा। और जैली को तो देखिए वो जीवन दान मिला था, लेकिन उसका भी वो कह सकते हैं बेनिफिट नहीं उठा पाए। जैली खुद भी डाउन, अभी के लिए नहीं हो रहा क्या भी डाउन हो चुके हैं। और हर्ष एक लौते खिलाड़ी वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका कंफर्मेशन बाई चांस आ भी जाता है तो जाने से पहले कुछ और वैल्यू वो ऐड कर सके। फिलहाल तो मैं कहूंगा कि इस मुकाबले के वो एवरेज पॉइंट तो जरूर आ चुके हैं, लेकिन एवरेज नहीं, आपको अबव एवरेज अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अब काफी वर्स्ट हो चुकी है उनके लिए। थोड़ा दिक्कत होने वाला, बट पोको ही बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइट। ट्रू रिपर्स के हर्ष अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं। अब यहाँ से एग्जिट लेना शायद बेटर प्लान होगा, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी वो आपको आते नजर आएंगे। बात करें यहाँ पर टीम फिनिक्स के सौमराज की, क्या उन्होंने स्पॉटिंग हुई है, क्योंकि उनके समक्ष से वो निकाल गए यहाँ पर खिलाड़ी निकल गए, शायद साउंड क्यों मिला होगा, बट ज्यादा मुझे नहीं लगता ओवर एक्सटेंड करने वाले। बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वे। सौमराज स्पॉट किए गए हर्ष के द्वारा, एंड उसी के साथ फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स उनका समापन आपको देखने मिल जाएगा 7वें पायदान पे। हर बार आप इनको सवाल में रखेंगे, उस क्वेश्चनेबल पोजीशन पे रखेंगे, एंड वो हर बार वो जवाब खुद ब खुद दे के दिखा देंगे। हर्ष यहाँ पे मौजूद शॉट्स लिए जाएंगे। हर्ष is still surviving. Hero Extreme Godlike wants to end their run. The shot's been fired. The damage has been done, but True Rippers उनका समापन आपको देखने मिल जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दे आर प्लेइंग लाइक हीरोज, पास पहुंच चुके हैं। सो भाई एनी चांस अगर जेनेसिस के ऊपर शॉट्स आ जाते हैं, और जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं कि ब्लू श्रिंक होता हुआ आ रहा है, तो उस पे जेनेसिस के ऊपर प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा आता हुआ दिखेगा। पर टीम वो एक लौते खिलाड़ी जरूर से यहाँ पे बचे, एंड ही हैज टू गो आउट फॉर सर्वाइवल, व्हाइल ट्रू रिपर्स वो यहाँ खुद आएंगे इस फाइट में थर्ड पार्टी करने के लिए। जो बचे हुए खिलाड़ी थे उनके ऊपर स्प्रे डाउन करने के लिए, पर जेनेसिस इन द मीन टाइम उनका यहाँ पे एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। टीम फीनिक्स के सौमराज वो फाइनल नेल इन द कॉफिन पुट इन करेंगे। ट्रू टीम हिट वाज ऑन, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनके तरफ से, बट आइको ओरंगुटैन खाता इन्होंने खोला नहीं है। बट इनकी टीम के विजगॉड जो कि मैक्लोरेन नाम से खेल रहे हैं, वो अभी बाहर हो चुके थे। ये शायद ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स उनको वो कुछ खास पसंद नहीं आएगा। एक के बाद एक टीम्स का एलिमिनेशन। 11वें पायदान पे ट्रॉय तमिलियन, 10वें पायदान पे LEFP। इससे पहले पूरा मैच थोड़ा शांत नजर आया था, बट आइको रेवेनेंट एक्सपार्क जो डैमेज उन्होंने पिछले मुकाबले में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को दिया था, मुझे लगता है आप वही फेवर्स वो भी रिटर्न करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बट अब फीनिक्स बनाम ट्रू रिपर्स का ये मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो जीतेगा ये डिप का कंट्रोल उनके पास रहेगा। नहीं हो रहा है क्या, तैयार हैं। इसके पहले भी हमने देखा है पिछले स्टेजेस में ग्रेनेड का किस तरीके से इस्तेमाल ये करते हैं। अपने आप को हील कर लेना होगा जल्दी से जल्दी। बट एक चीज तो आप देखिए कि और ओपन में वो भाग रहे हैं, उनके पास कोई व्हीकल भी हमें नहीं देखने के लिए मिला। उसी बीच हाइड्रो के ऊपर शॉट्स आते हुए एचपी काफी ज्यादा कम जरूर हुआ है, और उसी के साथ जेली एक बार फिर से नॉकआउट होते हुए दिखेंगे, उनको बाहर भी कर दिया जाएगा। टॉरस का खेल टॉप नॉच था। टीम फिनिक्स के ऊपर शॉट्स अभी हाइड्रो की तरफ से जाता हुआ, और ऑलरेडी एक नॉकआउट निकाल दिया जा चुका है। स्मोकर के ऊपर शॉट लेंगे, बट हाइड्रो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए, क्योंकि ओपन में थे, उनको भी डाउन कर दिया जाएगा। नहीं हो रहा है क्या, आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, और उन्होंने स्मोकर को भी समाप्त किया है। बट शॉट ओके माफ कीजिएगा, स्मोकर उधर खत्म नहीं हुए थे, वो ग्रास के पीछे छुप गए थे, एंड उधर से उन्होंने शॉट लिया, और नहीं हो रहा है क्या, वो भी डाउन होते हुए एक आखिरी उम्मीद के साथ। और इसी तूफान की हम बात कर रहे थे कि अगर आप अडिग रहेंगे तभी आप अलाइव रहेंगे, लेकिन रहने दिया ही नहीं गया यहाँ पर टीम ओमेगा के द्वारा। और जरा आप नुकसान दिखे, मैं मान के चल रहा हूँ अब अगला नंबर टीम ओमेगा का आ सकती है।
के लिए नेबुला उनका आगमन हो चुका है फाइनली, आपको देखने को मिलेगा, बट नेबुला उनका भी अंत आ चुका है फाइनली। बिल्कुल, एंड उसी के साथ हम इधर देख पा रहे हैं कि 11 टीम्स और 31 खिलाड़ी मौजूद। हाइड्रो के ऊपर शॉट आ गया, हाइड्रो नॉकआउट होते हुए नजर आए। उनको रिवाइव करना आसान नहीं होगा क्योंकि टीम जेनेसिस एक साथ मिलकर पुश करना शुरू कर चुके हैं। ग्रेनेड इधर हर्ष की तरफ से फेंका जरूर गया है, बट ऑपोजिट साइड से भी हमें यूटिलिटी का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, और इस ग्रेनेड से वाइपर ने किया हर्ष को भी डाउन। नहीं हो रहा है क्या? आखिरी खिलाड़ी बचेंगे क्या? ये क्लच करके जा सकते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी, बट जी नहीं, सर्कल इनको पीछे छोड़ के आगे निकल चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो जेनेसिस को तो पॉइंट बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। और उसी के साथ ये होल्ड करते हुए नहीं हो रहा है क्या? प्ले जोन को ही अपना जो पॉइंट है वो दे जाते हुए, और एक पॉइंट जाने से वहां पर बताई फ्रैग निकाला, मैं मान के चल रहा हूं वो निकलेंगे जरूर। अब कहां पर वो शरण लेंगे देखने वाली बात, बट नेबुला की जरूर मैं तारीफ करना चाहूंगा। एक वक्त पे दो टीम खिलाड़ियों को वापस धराशायी करते नजर आए। मीनवाइल वेल्ट ई स्पोर्ट्स की तरफ से भी अब देखते हैं कि गेयर शिफ्ट होता है कि नहीं। सर्कल की तरफ प्रस्थान तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आसपास से गुजरते टीम को भी परेशान करना ये उनके लिए भी देखिए इंपॉर्टेंट है। बट दूसरी तरफ से ट्रू रिपर्स की चर्चा करें, पिछले मुकाबले में देखिए शून्य थे, इस बार है एक बड़े आंकड़े की तरफ लेके जाए, लेकिन हाइड्रो संभल के रहना पड़ेगा। सामने आ चुकी है एक नए बैनर, हम कह सकते हैं K9 यानी टीम स्टॉर्मराज, अब टीम फिनिक्स बोलिए, बट K9 हम कह सकते हैं यहाँ पर अब आ तो जरूर चुके हैं, और एक एक करके अब खदेड़ने की कोशिश करते हुए हर्ष थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा अगर हाइड्रो तक वो मदद मिल पाए, क्योंकि जॉनी सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट नंबर्स का डिसएडवांटेज है पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि मानो अब वापस से टीम ट्रू रिपर्स बैकफुट पे जा चुकी है एक बार फिर से। Harsh again has to take up that responsibility, but he's too much clustered all around, and once again उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी होंगे स्नोजॉल एंड फीनिक्स की पूरी टीम। पहले बाहर का रास्ता दिखाएंगे। You are the problem, तब आप चीजों को दबाना शुरू कर देते हो। क्या आप मेरे ही बारे में बात कर रहे थे? अच्छा, बट चलिए, फाइट शुरू हो चुका है, और उसी बीच हमने देखा कि एक नॉकआउट वो भी निकाल दिया गया था। फीनिक्स ई स्पोर्ट्स कोशिश की खिलाड़ियों को डाउन किया जा सके, क्या वो डाउन कर पाएंगे? नो मी मिल चुका है जेली से। जेली भी पीछे से देखिए गाड़ी लेके वापस आ चुके हैं, और वो जरूर ये पॉइंट्स अपने नाम बटोरने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी बीच कैरी जॉर्ड हर्ष को नॉकआउट करते हुए देखने के लिए मिले। नहीं हो रहा है क्या? उनके हाथों पे वो नीड है, वो लाइक यूटिलिटी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। वेनम की पोजीशन के बारे में तो इनको आइडिया है, ग्रेनेड भी कुक कर लिया जाएगा, लेकिन क्या वो स्केरी जॉर्ड पे फेंकेंगे? देखिए, उनको कुछ देर पहले लगा था कि हाँ इधर कोई खिलाड़ी है, बट उधर से हट चुके थे प्लेयर। स्मोक का इस्तेमाल ताकि वो कंपाउंड के अंदर जा पाए और इस फाइट को नतीजे तक पहुंच पाए। जेली इज आल्सो वेटिंग, बट वेनम की पोजीशन से अब वो वाकिफ है। माफिया एंड स्कैरी जॉर्ज सामने है। हर्ष का रिवाइवल क्या हो जाएगा? बिकॉज थोड़ा बहुत डैमेज में देख पा रहा था उनके ऊपर पड़ रहा था, बट वेनम अब तो उनके पोजीशन से वाकिफ है। जेली ही हैज टू गेट द ओपनिंग, बट उसी एन मौके पे वेनम खुद चल के दूसरे साइड पे चले जाएंगे। जेली वो क्रूशियल नॉकआउट जो शायद वो निकाल सकते थे वो निकाल नहीं पाएंगे, एंड दे विल हैव टू वेट फॉर अनदर मोमेंट। स्कैरी जॉर्ज नहीं हो रहा है क्या? उनकी एचपी तो मुझे दिख भी नहीं रही, बहुत ज्यादा डैमेज दिया है उस नेड से, बट मल्टीपल नेड्स यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। सामने यहाँ पे स्कैरी जॉर्डन कंपनी रहेंगे। जेली ही नीड्स टू गो एंड हेल्प हिज टीममेट। नहीं हो रहा है क्या कि एचपी बहुत ज्यादा कम है। वेनम वो आगे चार्जिंग करे जेली के ऊपर, नहीं हो रहा है क्या? उनको नॉकआउट किया जाएगा, एंड वेनम विल आल्सो स्ट्राइक बैक। एक के बाद एक खिलाड़ी डाउन होंगे। हर्ष यहाँ पे वापसी करेंगे। द मेन प्लेयर अराइव्स, बट हर्ष विल गेट द 3 इन हिज नेम। तीनों खिलाड़ियों को एक साथ ध्वस्त करेंगे। जेली वो खुद कॉम्प्रोमाइज जरूर से हो जाएंगे, बट विक्टोरियस समस को विक्ट्री का स्वाद इस मैच में तो जरूर चखने का मौका नहीं देंगे। पॉइंट हो 5 पॉइंट हो, हर मैच अगर आप पॉइंट निकालो आपके लिए अच्छा होगा, बट टू रिपर्स के सामने से वो रोटेट करते हुए जा रहे हैं। पावर एंड एडमिनो के ऊपर जिस हिसाब से ये शॉट्स गए, एडमिनो तो वो नॉकआउट किए गए एंड कंफर्म भी शायद कर दिए जाएंगे अगर वो कवर में नहीं है। पावर विल हैव अ बिग रिस्पांसिबिलिटी कि वो रिवाइवल कंप्लीट करे। इज इट पॉसिबल? आई मीन ओ काफी अच्छे जगह पे वो नॉक हुए हैं टू बी ऑनेस्ट, बट ये जो पुश आ रहा है अभी ट्रू रिपर्स का, एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या इनको संभाल पाएंगे? चलिए वो तो पता चली जाएगा कुछ ही देर के अंदर। एक साथ मिलके एंट्री करने की कोशिश पीछे से टीम हिक्बोसॉन, उनके तरफ से शॉट आया और नहीं हो रहा है क्या? उनको नॉकआउट भी कर दिया जा चुका है। तो जो एडवांटेज था इन्फिनिक्स रिपर्स के पास वो अभी नहीं है, और इस फाइट के अंदर हाइड्रो अकेले हैं। हाइड्रो, ये कैसे हो सकता है? हाइड्रो को दिखाई ही नहीं कि नीचे कोई खिलाड़ी, वो इधर प्रोन डाउन थे। नो वे। तो खेलना है तो बिल्कुल प्रो लेवल दिखाना है अपना, किसके लिए वो एक्सपीरियंस के लिए वो जाने जाते हैं, और अभी के लिए वो एक्सपीरियंस देखते हैं यहाँ पर भी कैसा रहेगा। लेकिन मीनवाइल ट्रू रिपर्स जेली का वहां पर अभी के लिए एक नॉकआउट देखने को मिला। नहीं हो रहा है क्या? गेम तो जरूर साथ देंगे, एकेओपी यहाँ से तो बच जाएंगे, लेकिन सामने आप हो टीम ओमेगा से आप कैसे बचेंगे? बट मीनवाइल जेली शायद अपनी टीम से थोड़ा सा अलग थे, और इसी के चलते वेल्ट ने इस चीज का फायदा उठाया। बहुत मुश्किलें हो रही है आज के दिन पे। आप सोचिए कि 2 मैचेस भी काफी निराशाजनक रहे थे, शून्य वाले, और ऊपर से जो 3 मुकाबले हैं
उसमें उतने भी ज्यादा अंक हासिल नहीं कर पाए। फिलहाल की टीम माध्यम से ना वो 360 बर्ड आई व्यू से वो चेक कर रहे हैं कि कोई खिलाड़ी पीछे तो नहीं रह गया, बट अभी के लिए AKOP उम्मीद चांस जरूर बन सकता था, बट वो ग्रेनेड जो आया टाइमिंग के साथ AKOP को बैकफुट पे जरूर धकेलेगा। लेकिन आतंकी पिछली बार कल के दिन पे हमने उनको MVP वाली पारी खेलते हुए जरूर देखा था, लेकिन फिलहाल इस बार साइड एंगल से खिलाड़ी उनको अंदाजा था ही नहीं, और देखते ही देखते अभी के लिए आईक्यू ओजी उनका भी सफर समाप्त होता नजर आएगा। और जरा देखिए पीछे से वो कनेक्शन बना है TR की तरफ से, और शायद ये चीज को अवॉइड करना उनको भारी पड़ता नजर आया। आईक्यू ओजी उनकी पारी का भी अंत मात्र 1 अंक के साथ। बिल्कुल सही। देखिए इस बार केवल तो टीम फिनिक्स ज्यादा दूर नहीं है इनसे, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना होगा। क्योलमाओ जा चुके हैं, स्लैम कर चुके हैं, ये भारी ना पड़ जाए इन पे। ये कुछ अलग था, यहाँ पर अंदाजा लगा नहीं पाए, बट टीम फिनिक्स उनको पता है कि हम रीराइट हो सकते हैं। एक बढ़िया मौका था क्योलमाओ, लेकिन आप थोड़ा संभल के रहिए, इतनी आसानी से देखिए वो फ्रैग लेने देंगे नहीं। सपोर्ट आ चुका है ऑलरेडी उनका, वो खिड़की से पता था कि ताका झांकी जरूर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दिया गया, बट ये अच्छा मूव था कि एटलीस्ट आपके नीचे एक और टीम मौजूद जिनके ऊपर वो फोकस करके शॉट्स ले सकते हैं। क्योलमाओ मुझे बीच में लगा कुछ देर के लिए वो कुछ ज्यादा ही ओपन में चले गए थे, बट बाल बचे क्योंकि उस टाइम पे उनके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे थे। बट क्योलमाओ हर्ट एक साथ स्लैम इन करेंगे, ये स्लैम पे स्लैम करते जा रहे हैं। क्या ये फाइट जीता जाएगा वो देखने वाली बात है। नहीं हो रहा है, क्या वो नॉकआउट हो गए थे? क्योलमाओ डाउन और बाहर होते हुए इस मुकाबले से टीम इन्फिनिक्स रिपर्स। पर स्मोकर और सोमराज का कमाल का वो टीम वर्क देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।